नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ एक एनएफओ की। उसका छोटा सा इंफॉर्मेशनल रिव्यू करने वाले हैं। जो फंड है वो आता है मिराय असेट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, और इसका जो पूरा नाम है वो है मिराय असेट मल्टी फैक्टर पैसिव एफओएफ म्यूचुअल फंड। ये ऐसे फंड भी कह सकते हैं। तो देखिए, अभी के समय में ना आपने देखा होगा पिछले 2 महीने के अंदर जो मल्टी फैक्टर फंड्स है ना, काफ़ी सारे लॉन्च हुए हैं। ऑलरेडी 2 मल्टी फैक्टर फंड जो है लॉन्च हो चुके हैं। ये तीसरा मिराय एसेट वालों का एक और मल्टी फैक्टर फंड है। तो एक्चुअल में ये क्या कहानी है, पूरी की पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके का एनएफओ है, अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी मेरे दूसरे चैनल पे, वो वीडियोस मेरे दूसरे चैनल पे थी, दी एक्टिव तरुण। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ा चैनल है वो। तो ये वाली वीडियो इसके ऊपर है। तो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी फंड किस तरीके का है, एक्चुअल में मल्टी फैक्टर चीज़ क्या है, किस तरीके के रिटर्न्स रहने वाले हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी। सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल भी नहीं है इस एनएफओ इस फंड को लेकर हमारी तरफ से। शुरू करते हैं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं लेके चलता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है, और जो फंड है उसका नाम भी देखिए आपके सामने विजिबल हो ही गया है, मिराय असेट मल्टी फैक्टर पैसिव एफओएफ। तो अगर इस फंड के बारे में बात करूं तो भैया, मिराय असेट तो इनका एएमसी है, और मल्टी फैक्टर जो है इसकी स्ट्रेटेजी है, और पैसिव एफओएफ जो है, एफओएफ का मतलब है फंड ऑफ फंड। ठीक है, तो अब पहले इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेक करते हैं। ओपन एंडेड स्कीम है, 10 रुपये पे लॉन्च रहेगा। ये 10 रुपये पे लॉन्च रहेगा। एनएवी जो है 10 रुपये रहेगा। ओपन एंडेड स्कीम है। एग्जिट रेट है 0.05%, मतलब बहुत ही कम है, कम से भी कम है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 रुपये है, और मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये है। लॉन्चिंग डेट इसकी 11 अगस्त 2025, जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है, लॉन्च हो चुका है, और 25 अगस्त 2025 तक ये अवेलेबल रहेगा मार्केट के अंदर। एनएवी कैलकुलेशन रोज रात 11 बजे अपडेट हो जाएगी, और कैटेगरी जो है इसकी वो है फंड ऑफ फंड्स इक्विटी। रिस्क मीटर इसका भैया वेरी हाई है, और इसके जो फंड मैनेजर है वो है रितेश पटेल जी। तो ये तो है भैया इसके बेसिक डिटेल जो इस फंड के बारे में है। अब एक्चुअल में समझते हैं कि ये भला क्या है। तो देखिए, एक्चुअल में ये जो मल्टी फैक्टर आपके सामने लिखा है ना, मल्टी फैक्टर का मतलब ये हो गया कि इस फंड के अंदर जो स्टॉक्स, देखिए घूम फिर के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर भी शामिल तो स्टॉक्स ही होते हैं ना भाई। घूम फिर के पैसा जो होता है वो लगता है स्टॉक्स के अंदर। बस फ़र्क ये होता है कि स्टॉक्स के अंदर सिंगल स्टॉक होता है, और म्यूचुअल फंड्स के अंदर बास्केट ऑफ स्टॉक्स होती है। स्टॉक्स मतलब बास्केट होती है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मतलब मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसके अंदर होगा ये कि भाई, जब कोई स्टॉक सिलेक्ट किया जाएगा इस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, तो उसके अंदर ना 5 फैक्टर जो है, 5 चीज़ों को चेक किया जाएगा। वो क्या है, वो आपके सामने मैं आपको बताता हूँ। वो है भाई आपके सामने अल्फा। फंड का अल्फा कैसा है, मोमेंटम, लो वॉलेटाइल, वैल्यू और ग्रोथ। इसके अलावा इक्वल वेटिंग और क्वालिटी जैसी जो है वो भी जो फैक्टर्स हैं वो भी चेक किए जाएंगे। अल्फा का मतलब ये होता है कि भाई उसका जो अल्फा मोमेंटम है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड है, अल्फा मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है उसका जो ग्राफ है, वो जो प्राइस लेवल है उसका, वो अल्फा मोमेंटम का मतलब ये होता है कि भाई जो प्राइस है ना स्टॉक का, वो बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी गिर गया, कभी फिर बढ़ गया, फिर गिर गया, इस तरीके से नहीं। जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा उस तरीके का स्टॉक रहेगा अल्फा मोमेंटम के अंदर। दूसरा, लो वॉलेटाइल का मतलब हो गया कि भाई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, मतलब एक फंड्स ऐसे होते, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं बहुत जल्दी गिरते हैं फिर उठते हैं, जैसे स्टॉक्स आपके डिफेंस सेक्टर के हो गए, गिर रहे हैं उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये ऐसे स्टॉक्स रखेंगे जिनके अंदर गिराना और उठना ज़्यादा नहीं हो रहा, कांस्टेंट चल रहे हैं। वैल्यू मतलब उनके अंदर जो वैल्यू होगी, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, अच्छी खासी होगी। ग्रोथ के चांसेस अच्छे रहेंगे, और इक्वल वेटिंग देने वाली है ना। उसके बाद क्वालिटी देखने वाले कि भाई जो
स्टॉक है उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, ऐसा तो नहीं है ना कोई कंपनी ऐसी लल्लू पंजू कंपनी तो नहीं है। अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए जिन्हें कहते हैं क्वालिटी स्टॉक्स। इस तरीके के स्टॉक्स इसके अंदर शामिल रहेंगे। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं जिनको पूरा का पूरा जो फंड मैनेजर है वो चेक करेगा, और उसके बाद भैया ऐसे स्टॉक्स इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। ये है एक्चुअल में जो आपका मल्टी फैक्टर है ना, उसका मतलब ये है। अब इसके अंदर कौन से स्टॉक होंगे, कितने होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लॉन्च होने के बाद जब ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद ही क्लियर होंगी सारी चीज़ें। कितने रिटर्न्स निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, वो इस चीज़ के ऊपर आधारित है कि इसके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज़्यादा है, मिड कैप ज़्यादा है या लार्ज कैप ज़्यादा है। सिंपल सा फंडा है। स्मॉल कैप ज़्यादा होगा रिटर्न थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, लार्ज कैप ज़्यादा होगा तो भैया रिटर्न थोड़े से कम मिलेंगे। ये फंडा है। तो दोस्तों ये है इस फंड की पूरा का पूरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है इस फंड की। तो मैंने आपको पूरी की पूरी भैया कहानी जो है इसकी समझा दी है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं फ्रेश, आप हमसे बनवा सकते हैं 999 रुपये में। या फिर अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, तो वो भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन है, कैसे कराना है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, सब डिटेल है। जो लोग करवाना चाहते हैं सिर्फ वही मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो रिक्वेस्ट है डाल सकते हैं। आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारी डिटेल मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।